Good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के इंट्रोडक्शन में कितने तरीके के एरर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और बात की थी कि कैसे एरर ऑफ ओमिशन का ट्रीटमेंट होता है। आज की वीडियो में हम लोग बाकी एरर्स जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन या कंपनसेटिंग एरर्स उनके बारे में तो पिछली वीडियो में डिस्कशन हो चुका है और कैसे बाकी एरर्स का ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। याद रखना हम लोग टू साइडेड एरर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, सिंगल साइडेड एरर्स के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। ओके, तो अब क्या होगा अगर मैं ये बोलूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन है या कंपनसेटिंग एरर है, कोई भी एरर हो उसका ट्रीटमेंट एक जैसा ही होता है। ट्रीटमेंट ये हमें सिंपल सी चीज क्या करनी होती है, हमें हर क्वेश्चन में ये देखना होता है, पहले हर चीज को हमें क्लासिफाई करनी होती है तीन अलग अलग कैटेगरीज में। एक राइट एंट्री, दूसरा रॉन्ग एंट्री और तीसरा रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके, ये राइट रॉन्ग रेक्टिफाई क्या है? राइट रॉन्ग रेक्टिफाई ये है, राइट में क्या होता है जो एक्चुअल में होना चाहिए था, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन में सही ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए थी वो होती है राइट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या है कि गलत क्या किया, कुछ ना कुछ तो गलत किया ना, तभी तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तभी तो यहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो होता है रॉन्ग एंट्री। और रेक्टिफाई एंट्री क्या होता है कि उसको ठीक कैसे किया जाए। ये इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको बोलूं कि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू। सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये पता है कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी और गलत क्या हुई है, ये दो चीजें अगर आपको पता है तो रेक्टिफाई एंट्री बनाना बहुत आसान काम है। उसको ना तो रटने की जरूरत है, उसको बहुत सिंपल एक टेक्निक है, उसको समझो और वो रेक्टिफाइंग एंट्री अपने आप पास हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं सीधा ट्रांजेक्शन से वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारी कोई एंट्री होनी चाहिए थी कि रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारी ये ट्रांजेक्शन होनी चाहिए थी। सपोज करो 1000 रुपीज का आपने रेंट दिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी और हमने गलती से क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। हमने एंट्री कर दी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि क्या सही था और क्या गलत हुआ है। अगर ये चीजें हमें पता है तो फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना बहुत आसान है, वो 1000। अब क्या है, हमें ये पता है कि सही ये होना चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और गलत क्या किया, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए देखो, राइट और रॉन्ग के लिए आपको जनरल एंट्री का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि क्या सही था और क्या गलत हुआ है। रेक्टिफाई करने के लिए दो प्रोसेस है, दो स्टेप है, दो सिंपल स्टेप। पहला स्टेप नंबर 1, जो आपकी रॉन्ग एंट्री हुई ना, गलत हुआ, उसको कैंसिल कर लो। कैंसिल द रॉन्ग एंट्री। जो गलत एंट्री है उसको कैंसिल करना है, गलत हुआ है तो गलत को कैंसिल भी तो करना है, ठीक। और दूसरा है जो करेक्ट एंट्री है उसको लिख लो, राइट द करेक्ट एंट्री। ये पूरे रेक्टिफिकेशन के लिए एक सिंपल सा स्टेप है, ये दो सिंपल स्टेप और आपकी एंट्री पास हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि जो गलत एंट्री है उसको कैंसिल कर लो। गलत क्या था? ये था गलत लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगर मेरे को इसको कैंसिल करना है तो इसको कैंसिल करने का तरीका क्या है? इसको कैंसिल करना है ऐसे तो ना, ऐसे काट देंगे। कैंसिल कैसे करते हैं? अगर किसी भी जनरल एंट्री को कैंसिल करना हो तो उस ट्रांजेक्शन को उल्टा कर लेते हैं। यही तो होता है, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो। जैसे यहां पे लैंडलॉर्ड टू कैश है तो यहां पे कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। हमने सिंपल से गलत को कैंसिल कर दिया, हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? सही एंट्री लिख लो। सही क्या था? रेंट टू कैश लिख लेना है तो एज इट इज लिख लीजिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कितना था? 1000 था, 1000, यहां भी 1000 है, 1000। सिंपल सा रूल है, क्या गलत को कैंसिल कर दिया और सही को लिख लिया। अब क्या होगा? रेक्टिफाई कैसे हुआ? अभी रेक्टिफाई ऐसे में हुआ, अब आपने इस ट्रांजेक्शन से मिला के एक ट्रांजेक्शन बनानी है ना, एक कंबाइंड ट्रांजेक्शन बनाओ। तो आप यहां पे देखोगे
कि कैश से कैश कैंसिल हो रहा है, डेबिट से क्रेडिट कैंसिल होता है, क्रेडिट से डेबिट कैंसिल होता है, डेबिट डेबिट ऐड होता है, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होता है ना। तो यहां कैश से कैश कैंसिल हो रहा है, आपके पास क्या बच रहा है, रेंट बच रहा है डेबिट पे और लैंडलॉर्ड बच रहा है क्रेडिट पे। यही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनी। इसको यहां पे लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। सिंपल सा, कितना, 1000। ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई आपकी। कुछ हुआ, कुछ करना पड़ा नहीं, बहुत सिंपल तरीके से रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। ये सिंपल स्टेप है, 2 सिंपल स्टेप। पहले तो बेटा राइट और रॉन्ग हमें आनी चाहिए। अगर हमें राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिखनी आती है तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। ओके, अब कैसे इसको कर रहे हो, आपने राइट रॉन्ग लिखा, रेक्टिफाई करने के लिए 2 स्टेप। पहला, गलत को कैंसिल करो और सही को लिख लो, बस ये सिंपल सा स्टेप है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाएगी। ये कुछ ट्रांजेक्शन लिए हुए हमने, अब इन ट्रांजेक्शन की भी हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी, मतलब राइट रॉन्ग रेक्टिफाई करना है। तो इसको जरा ऐसे कर लेते हैं कि 3 पार्ट बना देते हैं। यहीं पे एक हमने यहां पे लिखा राइट एंट्री, यहीं पे कर लेते हैं रॉन्ग और इधर ही कर लेंगे रेक्टिफाई। मैं हर बार आपको यही बोलूंगा कि राइट रॉन्ग आपको सही से आना चाहिए, रेक्टिफाई ठीक होगा ही होगा। ओके, तो जरा देखिए क्या है राइट रॉन्ग रेक्टिफाई में। पहला ये कह रहा है, पहली एंट्री है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सैलरी पेड 3000 रुपीज डेबिटेड टू मोहित पर्सनल अकाउंट। आपने सैलरी दी होगी मोहित को, जो ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉई है, आपने उसको 3000 रुपए दिए। ओके, जो कि आपने किसी को भी सैलरी दी हो, उसकी राइट एंट्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये होनी चाहिए थी। 3000 रुपए की सैलरी आपने दी, जबकि आपने क्या किया, आपने गलती से उसकी एंट्री जो थी वो कर दी मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो किया, डेबिटेड टू मोहित अकाउंट उसने कहा, उसने मोहित को गलती से डेबिट कर दिया, तो आपने एंट्री कर दी क्या, मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैंने आपको बोला रेक्टिफाई पास करने के सिंपल से 3 स्टेप। पहला स्टेप, गलत को कैंसिल करो, यहीं पे कर लेते हैं। गलत को कैंसिल करेंगे तो गलत को कैंसिल करने की एंट्री क्या होती है, इसी को उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। कितना, 3000। ये गलत को कैंसिल कर दिया और सही को लिख लो। सही क्या था, सही ये था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सही था। कितना, 3000 ये आपने किया। अब आप क्या करोगे, देखो कैश से कैश कैंसिल हो रहा है, कैश से कैश कैंसिल हो रहा है। कितना, 3000। आपके पास ट्रांजेक्शन क्या बची, डेबिट में बचा सैलरी और क्रेडिट में बचा मोहित। यही आपकी क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्री है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। कितना, 3000। सिंपल ट्रांजेक्शन, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ फालतू करने की जरूरत नहीं है आपको। बस मेन चीज क्या है, मेन कंसर्न क्या है कि ये राइट और रॉन्ग ये आपको आना चाहिए। थोड़ा सा ये राइट और रॉन्ग जो है ये आपको सही से आना चाहिए। अगर ये सही से आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जरा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसी के दूसरे में कह रहा है अ क्रेडिट परचेज ऑफ 400 फ्रॉम ए वॉज रिकॉर्डेड एज 850। ये अमाउंट में गड़बड़ हुआ है। हमने उधार में खरीदा किससे, ए से 400 रुपए का सामान। चलिए ठीक है, तो फिर वही हमें सबसे पहले राइट एंट्री लिखनी है। उधार में खरीदा 400 रुपए का सामान, एंट्री होनी चाहिए थी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, ए से, टू एज अकाउंट। ओके, हमने ए से सामान खरीदा कितने का, ठीक है, हमने ए से सामान खरीदा कितने का, 400 रुपए का। 400 रुपए का सामान खरीदा किससे, ए से, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। हमने एंट्री वही लिखी, हमने तो एंट्री यही लिखी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, यही लिखा।
बट अमाउंट में हमने गलती से 850 लिख दिया। अमाउंट कितना लिखा? 850। तो फिर मैं बार बार ये बोलूंगा, प्रोसेस वही है, गलत को कैंसिल करो। गलत को कैंसिल करेंगे तो इसको हो जाएगा एज अकाउंट डेबिट टू परचेज। एज अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना? 850। 850 और सही को लिख लेंगे जो कि है परचेज अकाउंट डेबिट टू एज। परचेज अकाउंट डेबिट टू एज कितना? 400। 400। अब ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहां पे ए के क्रेडिट से ए का डेबिट कैंसिल तो हो रहा है, पर यहां क्रेडिट में 400 रुपए है, यहां पे कितना है? 850। तो ये 400 से कितना कैंसिल हो सकता है? 400 तो होगा, फिर भी कितना बच जाएगा? 450 डेबिट में बचेगा। बचेगा कि नहीं? किसका? ए का। यहां परचेज के डेबिट से परचेज का क्रेडिट कैंसिल हो तो रहा है, पर 400 से कितना कैंसिल हो सकता है? 400। फिर भी आपके पास 450 बच रहा है, यानी आपकी एंट्री कैंसिल तो हुई, पर अमाउंट का भी ध्यान रखना है कि अमाउंट पूरी कैंसिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, तो आपकी एंट्री फिर भी बच गई एज अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना रुपए? 450। यही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है। एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट टू परचेज। सिंपल सी कहानी, आपने सिंपल तरीके से करना है। कितना? 450। 450 सिंपल था, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपका प्रोसेस ये है। सिंपल से स्टेप्स हमने लिए और उन स्टेप से हमने इसको पूरे को सॉल्व कर दिया। ठीक है जी। तो अब यहां पे बात करें वापस से तीसरा क्वेश्चन, इसी का जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो है कि वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ओके, कितना रुपए? अच्छा, कुछ रुपए नहीं डाले, कुछ भी डाल देते हैं, 2000 रुपए वेजेस पे किया हमने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। एंट्री जो होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी? राइट एंट्री होनी चाहिए थी। मशीनरी के इंस्टॉलेशन में कभी भी कोई पैसा दिया जाएगा तो वो मशीनरी अकाउंट में ऐड होगा, ये हमें पता है। तो एंट्री होनी चाहिए थी क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये राइट एंट्री है। कितना? 2000। हमने गलती से क्या किया? हमने गलती से उसको वेजेस में डेबिट कर दिया। हमने एंट्री क्या कर दी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 2000। 2000। ओके, और इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? फिर वही, गलत को कैंसिल करो। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश को कैंसिल करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस। यही तो होगा। कितना रुपए? 2000। गलत को कैंसिल किया और सही को लिख लो। सही क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी टू कैश। कितना रुपए? 2000। अब आप यहां पे देखोगे कि कैश के डेबिट से कैश का क्रेडिट कैंसिल हो रहा है। आपके पास एंट्री बच रही है मशीनरी डेबिट में और वेजेस क्रेडिट में। आपकी एंट्री बच रही है मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या? वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट। कितना रुपए? 2000। कितना रुपए? 2000 रुपए, है ना? यहां पे लिख देते हैं 2000। 2000 सिंपल सा, कोई ज्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है। देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपका राइट रॉन्ग सही होना चाहिए और रेक्टिफाइंग अपने आप ही सही हो जाएगी। इस ऐसे ही फोर्थ हमारे पास एक और एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम अनुज। अनुज से गुड्स परचेज किया, बस पास थ्रू सेल्स बुक। हमने उसको सेल्स बुक में एंट्री पास कर दी। तो पहले तो अनुज से गुड्स परचेज किया, एंट्री होनी चाहिए थी क्या? हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट। किससे परचेज किया था? अनुज से। कितना रुपए? उसमें रुपए नहीं डाले, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से 3000, 3000 सपोज 3000। हमने इसको सेल्स बुक में पास किया। सेल्स बुक में पास करने का मतलब है हमने इसकी एंट्री जो की वो किया पर अनुज अकाउंट डेबिट। अनुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अनुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कितना रुपए? 3000। कितना रुपए? 3000। अब इसको रेक्टिफाई करना है तो फिर प्रोसेस वही है, गलत को कैंसिल करो, यानी परचेज, ये अनुज अकाउंट डेबिट टू सेल्स को कैंसिल करना है। एंट्री हो जाएगी क्या? सेल्स अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट। गलत को कैंसिल कर दिया, 3000। 3000 और सही को लिख दो। सही क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट। कितना? 3000।
3000। अब आप देखेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां पे अनुज यहां भी क्रेडिट में है, यहां भी क्रेडिट में, ये क्रेडिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर मेरे को इसकी कंबाइंड एंट्री बनानी पड़े, मुझे इसकी कंबाइंड एंट्री बनानी पड़ी, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एंट्री हो जाएगी क्या, सेल्स भी डेबिट पे, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज भी डेबिट पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुज अकाउंट, अनुज दोनों जगह क्या था, क्रेडिट था। तो सेल्स कितने का था, 3000, परचेज कितने का था, 3000, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे कितना, 6000 रुपीज। ओके, तो ये समझने वाली चीज है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारे पास रेक्टिफाई करने का तरीका है। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको सिंपल सा प्रोसेस याद रखना है, बाकी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा आसान है रेक्टिफाई करना किसी भी चीज को। तो ये हमारी पार्ट बी था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को और लेंगे, फिर सिंगल साइडेड एरर्स के बारे में बात करेंगे, और अगले 1 या 2 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर हमारे पास खत्म हो जाएगा, सिंपल सा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ और डिटेल कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस के साथ, और फिर उसके बाद सिंगल साइडेड एरर्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।